श्रीमान एमएलए के इस एपिसोड में हम गोहद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये एक ग्रामीण इलाका है और यहाँ से जो है यहाँ के जो पब्लिक का मूड है वो अगर हम कह सकते हैं तो मूडी है पब्लिक यहाँ की। एक बार अगर वो बीजेपी के कैंडिडेट को जितवाती है तो अगले चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट को जितवा देती है। तो यहाँ पे विधानसभा 2018 की विधानसभा में रणवीर जाटव ने कांग्रेस से जीत हासिल की थी, जो आज बीजेपी में हैं और उपचुनाव लड़ रहे हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी हैं मेवाराम जाटव, जिसपे कांग्रेस ने भरोसा किया है, वो 3 बार से चुनाव हारे हुए हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा अगर हम कहें तो यहाँ पे माहौल है कि क्या रणवीर जाटव एक बार फिर से जीत पाएंगे, क्या कांग्रेस जिसने 2018 में यहाँ से जीत हासिल की थी, क्या वो जीत पाएगी। यहाँ पे इश्यूज क्या हैं, जनता का मूड क्या है। तो श्रीमान एमएलए के इस एपिसोड में हम दोनों प्रत्याशियों से बात करेंगे, जनता का मूड जानेंगे, इस बार जनता क्या सोच रही है, दोनों प्रत्याशी जनसंपर्क कैसे कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं श्रीमान एमएलए। गोहद विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक सीट है। ये भिंड लोकसभा सीट का हिस्सा है जो चंबल इलाके में पड़ता है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आजादी के बाद से अब तक 16 बार चुनाव हुआ, लेकिन शुरुआत के 3 चुनाव को छोड़कर हर बार यहाँ से विधायक बाहरी प्रत्याशी चुना जाता है। सबसे पहले 1957 में सुशीला सोबरन सिंह भदौरिया, 1962 में रामचरण लाल थापक और 1967 में कन्हैया लाल मौहर यहाँ से विधायक बने, जो कि गोहद विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। इसके बाद 1972 के बाद से लगातार बाहरी प्रत्याशी जीतते रहे हैं। खास बात ये है कि गोहद सीट पर सिर्फ भिंड जिले की दूसरी विधानसभाओं के निवासी ही नहीं, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों उज्जैन और ग्वालियर से भी आए प्रत्याशी विधायक बने। गोहद सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। भाजपा में शामिल हुए रणवीर जाटव के सामने कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बीएसपी ने जसवंत पटवारी को टिकट दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इन प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। चलिए देखते हैं कि गोहद विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक की क्या ओपिनियन है, क्या कहेंगे आप, किस तरह का यहाँ पे माहौल है। यहाँ पे पूरा माहौल बीजेपी में है, पूरी पब्लिक रणवीर के साथ है, बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और हम सब लोग पहले रणवीर जी के साथ कांग्रेस में रहे और मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो 2018 में रणवीर के साथ रहे वो 80% लोग रणवीर के साथ है। रणवीर के साथ है। आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? रणवीर जी बहुत बढ़िया, सब चीज शानदार। मुद्दे क्या है? मुद्दे मान सम्मान मैडम। मान सम्मान का मुद्दा है जी। अच्छा, क्या मान सम्मान की बात है? मान सम्मान पुत्र मोह 22 की 22 जीतेंगे, सिंधिया जी से वादा किया है हम लोगों ने। पुत्र मोह किसकी बात कर रहे हैं आप? हम जयवर्धन सिंह, प्रतिवर्ष सिंह, इनकी वजह से सरकार गिरी है, नहीं अन्यथा सरकार नहीं गिरती। चलिए आप क्या कहेंगे? हम पुराने बीजेपी कार्यकर्ता हैं और रणवीर विधायक जी ने आप साथ दे रहे हो। से साथ हैं, सुबह से शाम तक पैदल भी चलते हैं उनके साथ। आपको ये नहीं लग रहा कि एक कांग्रेस से एक आदमी आ गया और बीजेपी में? बीजेपी सब मिलके काम कर रहे हैं और बहुत मतों से जीतेंगे यहाँ। अच्छा, बहुत मतों से जीतेंगे। चलिए आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र में कभी संकट की घड़ियाँ आती हैं तो विधायक रणवीर जी मौके पे होते हैं। ओलावृष्टि हो या किसी का मृत्यु हो जाए या सुख में दुख में इस जनता के साथ बहुत सहयोग करते हैं, इसलिए पूरी जनता उन्हीं के साथ है। जनता उन्हीं के साथ। आप क्या कहोगे बाबा? हम क्या कहते हैं, हम के सारा वक्त आनंद है, खूब जीतेंगे। चलिए आप क्या कहोगे? आप बहुत बढ़िया कहेंगे, अच्छा बोलेंगे। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ का मन बढ़िया माहौल यहाँ का। किसके साथ, किसका है? बीजेपी का है। बीजेपी का है। बीजेपी का है। अच्छा, क्या कहोगे आप? रणवीर के साथ बीजेपी। क्यों रणवीर का साथ दे रहे हो आप? जो काम किया है रणवीर ने, उनके साथ है सब। काम किया। अच्छा, चलिए बाबा आप क्या कहोगे? हम उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ है। क्यों हो? वो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह यहाँ पे जो है
माहौल जो पब्लिक में है वो रणवीर जाटव के साथ में है और जनता को ये फर्क नहीं पड़ रहा कि वो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं। उनका मानना है कि उन्होंने उनका साथ दिया है, विकास किया है, उनके दुख सुख के साथ ही रहे हैं। हम इस वक्त गोहद विधानसभा के राजपुर गांव में हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है, कैसा चुनाव का माहौल है, किसके पक्ष में है। हमारे यहाँ चुनाव का माहौल, हमारे यहाँ एक दाव लगा हुआ है। एक साइड लोकतंत्र के हत्यारे हैं, एक साइड कमलनाथ जी जो कि जनता की चुनी हुई सरकार जो लोकतंत्र के हत्यारों ने गिराई है, उसको लेकर के हमारे गोहद में जन आक्रोश है। उसको हमें सबक सिखाना है, गद्दारी का पाठ नहीं तो ऐसे लोट फरोट से जे गद्दारी करके हमारी सरकारों को चुनी हुई को गिराते रहेंगे, हमारी जनमत का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जनमत का आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, इन्होंने जो हत्या की है लोकतंत्र की, इसके बारे में जनता में बहुत आक्रोश है। जहाँ जाते हैं क्षेत्र में लोगों की भीड़ पीछे उमड़ने लगती है। चलिए, आप जनता ने पहले विश्वास कांग्रेस पे किया था, आज भी जनता कांग्रेस पे ही विश्वास करना चाहेगी। अच्छा, प्रत्याशी बदल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। मेवाराम सही है हमारे लिए। कोई प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। लोकल के प्रत्याशी है। हाँ, लोकल के प्रत्याशी है। बीच के कम से कम 30,000 वोटों से हम उसको जिताएंगे। लोकल का प्रत्याशी है और लोगों के अंदर भावना है। लेकिन यहाँ पे तो सिंधिया जी का जो है वो कमाल चलता है, तो सिंधिया जी तो अब बीजेपी में है। सिंधिया जी है ना, सिंधिया जी जनता को कोई पैसा नहीं खिलाते हैं। जनता अपनी कमाई का खाती है, वो अपने लिए राजा होंगे, जनता के लिए राजा नहीं है। सिंधिया जी ने बोला था 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, अभी तक किया नहीं है। कितना साल हो गए? 2.5 साल। पार्टी को छोड़ के वो चले गए हैं। और इसका पहले जो चुनाव हुआ उसका जनता ने काफी मत दिया, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं समझा, ना किसी जनता को, किसी वोटर को, किसी भी उसने क्या नाम विधायक जी ने फोन लगा के ये पूछा किसी भी कार्यकर्ताओं को कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं तो कोई हमारा समर्थन है या नहीं है। या मुख्यमंत्री के दावेदार के बनने के कारण में ये पार्टी छोड़कर निकल गए। अरे कोई एक कमलनाथ थे तो वे भी थे, इसके साथ थे तो पार्टी में ही। तो यहाँ पे जनता पे रोष है सिंधिया जी के लिए। हाँ जी, सिंधिया जी ने जो हमारी जनता की चुनी हुई सरकार को छल बल से गिराया है, उसके विरुद्ध हम सिंधिया जी का पुरजोर विरोध करते हैं। और यह जनता के हितैषी थे। पूर्व में हमारे श्री कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कई मुद्दों पे रोडों पे उतरने का वादा किया था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की शरण में गच्छामी हुए हैं, उस दिन से हमारी जनता की आवाज कोई बुलंद नहीं की है। तो चलिए, आपको दिखा होगा इस गांव में जो है माहौल जो है वो सिंधिया के खिलाफ है। 22 विधायक जो सिंधिया के साथ गए थे बीजेपी में, उनके भी खिलाफ है। जनता में रोष है कि ये गद्दारी हुई है, कमलनाथ की सरकार अच्छा काम कर रही थी, और जो समय से पहले जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको भी लेके नाराजगी है। साल 1957 से अब तक गोहद विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायकों पर नजर डाली तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा रहा। पिछले 16 चुनावों में यहां से 8 बार भाजपा का विधायक चुना गया, जबकि सिर्फ 6 बार कांग्रेस का विधायक चुना गया है। वहीं एक बार बसपा और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी यहां विधायक रहे हैं। 2018 में यहां से कांग्रेस के रणवीर जाटव ने जीत दर्ज की थी। रणवीर जाटव ने भाजपा नेता लाल सिंह आर्य को चुनाव हराया था। लाल सिंह आर्य इस सीट से 1998, 2003 और 2013 में भी जीत चुके हैं। 2009 में भी इस सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें रणवीर जाटव ने जीत हासिल की थी। हालांकि अब रणवीर जाटव भाजपा में शामिल हो चुके हैं। गोहद विधानसभा क्षेत्र के गांव निवरोल में इस वक्त हैं और हमारे साथ हैं भाजपा प्रत्याशी रणवीर जाटव जी। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। रणवीर जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कई ऐसे बाहर जो प्रकरण भी सामने आ रहे हैं, क्या आपको भी, चूंकि आप कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ भाजपा में आए, आपको भी विरोध का, लोगों के रोष का, क्या इन चीज का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल कोई भी न रोष है, न क्षेत्र में कोई आक्रोश है। हमने जो लड़ाई लड़ी, अब चूंकि आपने निवरोल का नाम लिया है, तो ये मेरा
तीसरा चुनाव है। जब कहें तो भाई एक पिताजी का चुनाव था, 2 चुनाव में लड़ा, ये चौथा चुनाव मान लो। ऐसा कोई चुनाव नहीं, ये तीसरा चुनाव। तीनों चुनाव हम निवरोल से, चूँकि निवरोल का नाम लिया है, बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीते हैं। और आज भी जब निवरोल में बैठे हैं तो हम आपको बता दें कि यदि यहाँ 1200 की पोलिंग है, यहाँ वोट डलेंगे 800, तो यहाँ 700 से ऊपर वोट हमें मैंने केवल निवरोल के लिए नहीं कहा, मैंने इन जनरल कहा। आपने निवरोल की बात कही, बिल्कुल कोई आक्रोश नहीं, कोई भी नाराजगी नहीं। हमने जो निर्णय लिया है वो जनता के विकास प्रगति के लिए, जो अन्याय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, हमने 15 महीने हम सरकार में रहे, विधायक रहे। भाई यहाँ के क्षेत्र की जनता ने कई वर्षों बाद कांग्रेस पे भरोसा किया, सिंधिया जी पे भरोसा किया, सरकार इस क्षेत्र ने बनाई। खासकर भिंड, मुरैना, चंबल, ग्वालियर ने कांग्रेस की सरकार बनाई, बाकी सब जगह तो कांग्रेस हारी थी। लेकिन जो विश्वास किया था, उस विश्वास पर कांग्रेस खरी नहीं उतरी, लगातार उनको धोखा दिया। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसान हैं, किसानों की समस्या थी ऋण माफ़ी। ऋण माफ़ी की झूठी घोषणा, कपड़े हमारे फटते थे गांव में, हमारे कार्यकर्ताओं के फटते थे, ये सब कार्यकर्ता खड़े हैं, कोई किसी का ऋण माफ़ नहीं किया था। विवाह कन्या सहायता, बहुत गरीबी है इस क्षेत्र में कि भाई हम 50,000 रुपये देंगे, एक को भी 50,000 मिला हो तो आप क्षेत्र में पूछ लेना, 15 महीने में किसी को नहीं दिया। तो जो लड़ाई हम लोगों की थी वो विकास, प्रगति, किसानों की, गरीबों की लड़ाई हमने लड़ी। जब हमें लगा कि अब कुछ करने वाले हैं नहीं है, कमलनाथ जी का इस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं। इस क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई, निवरोल गांव में भी ओलावृष्टि हुई। लगातार 5 महीने हम मांग करते रहे, 1 रुपये कमलनाथ ने ओलावृष्टि में यहाँ किसानों को नहीं दिया। हम आदरणीय शिवराज सिंह जी को, आदरणीय सिंधिया जी को धन्यवाद देते हैं कि जो पैसा हमको 15 महीने में 5 करोड़ नहीं मिला, आज 300 करोड़ रुपए से ऊपर इस क्षेत्र के विकास के लिए दिया है। मैं उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। जी, इस बार इश्यूज, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? मुद्दे कुछ भी नहीं, हमारे पूज्य पिताजी पे इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था, चुनाव जीते। उसके बाद हम 20,000 से चुनाव जीते, 22,000 से। तीसरा चुनाव हम 27,000 से जीते, और चौथा चुनाव हमारा है, जनता का पूरा आशीर्वाद है कि हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीतेंगे यहाँ से। उत्तरघात का लगता है कोई आशंका, क्योंकि यहाँ से ये लाल सिंह जो आ रहे थे उनका था, उनको नहीं मिला टिकट, आपको मिल गया। कोई भीतरघात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, हम लोग सब एकजुट हैं, प्रतिदिन हमारे साथ चल रहे हैं, सबको चिंता है, कोई भी भीतरघात नहीं है, ना ही कोई अलग है। लेकिन लाल सिंह आ रहे तो कहते कि आप उनसे मिलने भी नहीं जाते। नहीं, हम लोगों की बातचीत होती रहती है, मुलाकात भी होती रहती है। हर तीसरे चौथे दिन हमारी बैठकें होती हैं, हर मीटिंग होती है, एक दूसरे के जो भी लोग आते हैं उनसे सामंजस्य बिठाना। कुछ लोग भारी मात्रा में हमारे साथ कांग्रेस के भी आए हैं, उनका भी समन्वय बन गया है, एकजुट होकर सारे लोग क्षेत्र में चल रहे हैं। आप कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग, देखिए इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि जब 2018 में विधानसभा हुई थी तो यहाँ से मैक्सिमम सीट्स आई थी, उस समय सिंधिया का फेस था। इस बार भी सिंधिया जी का फेस है, बिल्कुल। लेकिन आप सब कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, तो सिंधिया का जादू इस बार यहाँ भी चलेगा, कमल खिलेगा? बिल्कुल चलेगा। सिंधिया जी पे पूरा इस क्षेत्र की जनता का भरोसा है कि वो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जब वो सरकार में नहीं थे तो लगातार इस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और जब वो अभी सरकार में आए तो करोड़ों रुपए की योजना जो हम लोगों ने मांग रखी थी चुनाव में, यहाँ की जनता ने वो पूरी कराई है। उन्होंने पूरा भरोसा है उन पे यहाँ की जनता का कि वो हमेशा यहाँ की जनता का साथ देते हैं, जरा भी कोई दुख सुख में यहाँ वो आते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल और है, कई ऐसे वीडियोस है, मैं इस गांव की नहीं बात कर रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, कई विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे आप सब वाइस विधायक जो पहले गए थे सिंधिया जी के साथ, उन लोगों को जनता का रोष है, वो कई ऐसी जगह है कि गो बैक, आप चले जाइए, आपने असमय चुनाव कर दिया, 15 महीने में उपचुनाव दोबारा हो गए हैं, कोरोना का संकट है, पैसे की दिक्कत है, और ऐसे समय में उपचुनाव है, क्या कहेंगे? हम लगातार, आज हमारा संपर्क तो काफ़ी दिनों से चल ही रहा है, लेकिन जो घर घर का संपर्क है, हम किसी गांव में सभा नहीं करते,
अगर 400 घर हैं तो 400 घरों में मिलने जाता हूँ मैं पैदल। दिन भर में 50 किलोमीटर पैदल चलता हूँ मैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, उल्टा आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, कार्यकर्ताओं का, हर व्यक्ति का। कहीं भी एक भी प्रकार की कोई बात क्षेत्र में नहीं आई है। नहीं। और कांग्रेस जो वो मुद्दा चला रही है, नोट वर्सेस वोट, गद्दार वर्सेस वफादार, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। नोट की आप बात कर रहे हैं, मैं हर गांव में जा रहा हूं, हर गांव से मुझे आशीर्वाद के तौर पे कम से कम हर गांव पे से 5-10 हजार रुपए मिल रहे हैं। अच्छा, आपको खुद मिल रहे हैं? खुद मिल रहे हैं, खुद मिल रहे हैं 5-10 हजार रुपए। इतना मतलब रोज आप जो है 5-10 हजार रुपए अपने पॉकेट में लेके जा रहे हैं? पैकेट में लेके जा रहा हूँ, जनता आशीर्वाद दे रही है, रोज मिल रहे हैं जी। कांग्रेस तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए, कोई गुटबाजी नहीं है हम लोगों में। जनता का पूरा आशीर्वाद है मेरे साथ। कहीं भी मेरे एक भी गांव में, लगातार हम डेली 10-15 गांव जाते हैं, एक भी गांव में किसी प्रकार, अगर आप चलें तो अब ये गांव तो हमारा भ्रमण हो चुका है, आगे गांव में जा रहे हैं तो आप चलें, माहौल देखें कि जनता में कोई पैसे का मामला है कि जनता उल्टा जो है हमको आशीर्वाद दे रही है, पैसा दे रही है, जगह जगह फलों से हमको जो है तोला जा रहा है, पूरा स्नेह आशीर्वाद है उनका। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अभी देखा रणवीर जाटव जी वो बता रहे हैं कि इस यहाँ पे जो मुद्दा रहेगा वो विकास का ही मुद्दा है, और वो बिल्कुल किंचित भी वो परेशान नहीं है जिस तरह से कांग्रेस जो बात कह रही है कि वोट, नोट वर्सेस वोट, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि वो हर रोज जब गांव का दौरा करते हैं तो हर गांव से उन्हें, अगर हम कहें तो एक तरह से कह सकते हैं कि जनता के आशीर्वाद में वो पैसे लेके लौटते हैं अपने घर पे। गोहद सीट के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ ठाकुर, OBC, ब्राह्मण मतदाता निर्णायक स्थिति में होते हैं। इसके अलावा दलित, जैन समाज और मुस्लिम समाज के मतदाताओं का प्रभाव रहता है। यही वजह है कि कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को उम्मीदवार बनाया है। जाटव 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व में साल 2018 में बसपा से और साल 2013 में कांग्रेस के टिकट से विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ये उनके लिए तीसरा मौका है। हालांकि अब तक उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिल पाई है। गोहद विधानसभा में मेवाराम जाटव ने जब पहला चुनाव साल 2018 में बसपा से लड़ा था, तब उनका सामना रणवीर के पिता माखनलाल जाटव से हुआ था। गोहद विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जाटव जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। गोहद विधानसभा की अगर हम बात करें, पिछड़ा इलाका है और सिंधिया का जो है यहाँ पे वर्चस्व है। पिछली बार कांग्रेस ये सीट जीती थी, लेकिन उस समय सिंधिया कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में है। आपको कैसे लग रहा है कांग्रेस फिर जीत पाएगी इस सीट को? क्या है कि ऐसा आपने बोला कि सिंधिया जी का वर्चस्व है। सिंधिया जी का वर्चस्व होता तो 2013 में OPS भदौरिया सिंधिया जी के थे, मुन्नालाल गोयल सिंधिया जी के थे। उस समय वो क्यों नहीं जीत पाए? ऐसा नहीं है कि सिंधिया जी का कोई वर्चस्व है। गोहद की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था 2018 में। रणवीर को वोट नहीं दिया था, ना ही सिंधिया जी को वोट दिया था। अभी सिंधिया जी आते हैं इस क्षेत्र में, अकेले नहीं चल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी के बीच में आ रहे हैं, फिर भी उनको काले झंडा दिखा देती जनता। वो अकेले, आचार संहिता लग गई, अब अकेले नहीं चल सकते, इतना जनता में भारी विरोध है। जनता में आक्रोश है। चलिए, आपका ये मानना है, तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में? जनता में मुद्दे ये हैं कि हमारी गोद की जनता के साथ छलावा हुआ है। हमारी गोद की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है। गोहद की जनता ये कह रही है कि जब किसी की हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है, पहले रणवीर जाटव के पिताजी की हत्या हो गई थी, उस समय बाई इलेक्शन हुआ था। ऐसी बाई इलेक्शन नहीं होती है कि कोई विधायकी पद से इस्तीफा दे दे।
लोग सरपंच पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। इनने तो विधायक पद से इस्तीफा दिया है, ये लालच में दिया है, पैसे की खातिर दिया है, इसलिए जनता इनको वोट नहीं देगी। इस समय जब इनने इस्तीफा दिया था उसी समय यहाँ कोरोना महामारी चल रही थी, आज भी कोरोना महामारी है। लोग परेशान थे, युवा परेशान थे, बेरोजगार परेशान थे और मजदूर परेशान थे। उस समय इन्होंने 35-40 करोड़ रुपए लेके और बेंगलोर में रिसोर्ट होटल में ऐश कर रहे थे, जबकि उसी समय यहाँ ओलावृष्टि हुई थी, त्रायमान मची थी, ये गोद की जनता के बीच में नहीं आए। अच्छा, चलिए, लेकिन अगर हम आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो आप पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, आप 3 बार यहाँ चुनाव लड़ चुके, हार चुके हैं, फिर भी कांग्रेस ने आपको टिकट दिया। आप कैसे आश्वस्त हैं कि आप कांग्रेस को ये सीट दिला पाएंगे? पहले मैं बसपा से चुनाव लड़ा था, उस समय त्रिकोणीय संघर्ष था। फिर हमने 2 कांग्रेस से लड़ा, उस समय रणवीर विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस का माहौल खराब कर दिया था। 2013 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने मुझे इसलिए टिकट दिया कि रणवीर की तो जमानत जब्त तो हो जाती, उस समय यदि रणवीर को टिकट दिया जाता तो इसलिए मुझे टिकट दिया। उसके बाद उस समय रणवीर ने मेरा विरोध किया था और जितने भी उसकी टीम थी उसने विरोध किया, इसलिए चुनाव उस समय हार गया था। फिर 2018 की मैंने पूरी तैयारी की थी। 2018 में मैंने हर पोलिंग बूथ पे 10-10 कार्यकर्ता बनाए, आज भी मेरे वो हैं। उस समय रणवीर को टिकट मिल गया था, इसलिए कांग्रेस जीतना तय था। कोई भी लड़ता उस समय कांग्रेस जीतती, ऐसा नहीं है कि सिंधिया जी की वजह से, रणवीर की वजह से चुनाव जीती है। आज क्षेत्र में आक्रोश है, बहुत बड़ा आक्रोश है। जैसे कि जहाँ पानी की समस्या है गोद विधानसभा में, और भी समस्या हैं, जैसे इधर इस इलाके में गौशाला बन रही है। जैसे माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र में लिखा था कि 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ़ होंगे, लेकिन जब हमारी कांग्रेस की सरकार ने 50,000 और 1 लाख तक के दूसरी चरण में माफ़ हो गए थे, तृतीय चरण चल रहा था जून महीने में, तब तक इन्होंने सरकार गिरा दी। गरीब कन्याओं की शादी के लिए 25,000 रुपये बीजेपी सरकार देती थी, कांग्रेस सरकार ने 51,000 रहे। कई, मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ, कई कन्याओं के विवाह के लिए मैंने 51,000 रुपये दिलाए। 3,300 रुपये वृद्धा पेंशन होती थी बीजेपी सरकार में, माननीय कमलनाथ जी ने 600 रुपये किए, कई वृद्धों को 600 रुपये मिल रहे हैं, 1,000 तक का कर रहे थे। ऐसी सारी समस्याएं, इसको लेके जनता में बहुत आक्रोश है। आप कह रहे हैं जनता में आक्रोश है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं जनता में आक्रोश है, लेकिन ये बताइए, अगर आप लोगों का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, रणवीर जाटव कांग्रेस में थे, जीते, भाजपा में आ गए, आप कांग्रेस में आ गए हैं। आप और रणवीर की ही जो है वो कहें तो लड़ाई, आप लोग आमने सामने रहे हैं और आप हारे हुए हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि जनता का जो रोष है वो आपको इस बार जीत दिला देगा? बिल्कुल, जनता के साथ अन्याय हुआ है, रणवीर ने धोखा किया है। जनता अभी जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए चुना था आपको, आप 15 महीनों में हमारे बीच कैसे आ गए। लोग जवाब पूछ रही है उनसे, लेकिन वो ऐसे मैं जाता हूँ पब्लिक में, ऐसे नहीं आ पाते, कुछ लोगों के बीच में जाते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं, पूरे जनसंपर्क नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपको लग रहा है कि जनता का रोष है, रणवीर जाटव ने उनको धोखा दे दिया है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है, कभी लगता है कि कांग्रेस ने आप पे दांव खेला है, जो आप ने जीता नहीं है आज तक, एक बार भी आप चुनाव नहीं जीते, फिर भी आपने कांग्रेस ने आप पे एक दांव खेला? नहीं, ये आपका सोच है। मेरी 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ मैं, और 4 वार्ड हैं इस समय। पहले बड़ेरा वार्ड से जीता था, अभी देंगा वार्ड से जीता था, अभी मैं चितौरा वार्ड से हूँ। मैंने 374 पोलिंगों में 300 पोलिंग, 274 में 200 पोलिंग पर मैंने चुनाव जीते हैं जिला पंचायत में, और जनता मेरे साथ है। मैंने अब मेहनत की है, जनता में दर्द है। जैसे रणवीर के लिए सिंपैथी थी, उसकी पिता की हत्या हो गई थी,
ऐसे ही मेरे प्रति लोगों की के 2-3 चुनाव हार गया है। हमारे क्षेत्र का लोक राजस्थानी की मांग चल रही थी, ये जनता में दर्द है। और रणवीर ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसलिए जनता अब की बार कांग्रेस को वोट देगी। माननीय कमलनाथ जी की सरकार गिराई है, कांग्रेस सरकार गिराई है भाजपा के लोगों ने, तो लोग बदला ले गए और कांग्रेस की सीट निकली गोद में 1000%। IND24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये आपने सुना मेवाराम जाटव जी को, देखा कि कॉन्फिडेंस है। देखिए, हालांकि उन्होंने आज तक एक भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन उनका एक कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उनका ये मानना है कि जिस तरह से रणवीर जाटव को पिछली बार जब उनके पिताजी की हत्या हुई थी तब उपचुनाव हुआ था और पब्लिक सिंपैथी के कारण उनको वोट्स मिले थे और वो जीते थे। इसलिए इस बार मेवाराम जी का मानना है कि पब्लिक की सिंपैथी उनके साथ है, क्योंकि पब्लिक को लगता है कि इनको जिताना चाहिए इस बार। और जनता में कहीं ना कहीं इस बात का रोष है कि चुनाव, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये 15 महीने में क्यों हो रहे हैं, 5 साल बाद क्यों नहीं हो रहे हैं। रणवीर जाटव जो है कहीं ना कहीं जनता, उनका मानना है कि जनता को ये लगता है कि रणवीर जाटव ने उनके साथ धोखा किया। इसलिए गोहद में इस बार जो है, जैसे 2018 में गोहद की सीट कांग्रेस की झोली में गई थी, तो उनको लगता है इस बार भी कांग्रेस की झोली में जाएगी। मध्य प्रदेश में दशकों बाद कांग्रेस का सत्ता में आना आसान नहीं था, लेकिन आपसी कलह के चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी। अभी भी कांग्रेस घरेलू कलह में उलझी नजर आ रही है। पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे में बीजेपी के रणवीर जाटव और कांग्रेस के मेवाराम जाटव के बीच ये लड़ाई दिलचस्प हो गई है। गोहद विधानसभा का सीट बहुत ही रोचक होने वाला है। यहाँ पे उपचुनाव में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से जीते थे और अब भाजपा में हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो हालांकि चुनाव हारे हुए हैं, 3 चुनाव हारे हुए हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन पे दांव खेला है। यहाँ पे जो टक्कर है और यहाँ पे जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, क्योंकि जनता का झुकाव जो है कहीं ना कहीं हल्का सा जो है कांग्रेस के प्रति है, क्योंकि उनके मन में ये बात है कि धोखा हुआ है, उनके वोट्स के साथ धोखा हुआ है, नोट के कारण उनके वोट्स के साथ धोखा हुआ है। जो 5 साल के लिए उन्होंने वोट दिया था वो 15 महीने में वो सरकार गिर गई। तो ये इश्यू है यहाँ पे। इसीलिए इस बार जो गोहद का चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा और देखना ये होगा कि जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया ने कांग्रेस को ये सीट जितवाया था, तो क्या इस बार सिंधिया जो बीजेपी में है वहां पे वो काम कर पाएंगे? क्या वो सीट जिता पाएंगे, या कांग्रेस जो ये सीट जीती हुई थी फिर से वो जीत हासिल करेगी? तो श्रीमान एमएलए में जो ये गोहद विधानसभा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। IND24 के लिए कैमरामैन विपिन के साथ गोहद से मुक्ता पाठक।